सो ऑलराइट गाइस, लाइव ट्रेडिंग चैलेंज का डे 43 है और हम देखते हैं किस तरीके से ट्रेड करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, हम हर दिन पिरामिड स्ट्रेटेजी को ट्रेड करते हैं और उसी स्ट्रेटेजी को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं पिछले 42 डेज से। और आज डे 43 है, तो आज देखते हैं किस तरीके से मार्केट में हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है और उसको हम किस तरीके से ग्रैब करते हैं। वैसे पिरामिड स्ट्रेटेजी पे तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिलता है, बट हमारा कोशिश ये होता है कि एक से दो ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो जाता है तो हम उसे क्लोज करने की कोशिश करते हैं। सो आज का डे हमारा कैसा जाने वाला है, चलिए देखते हैं। टारगेट मिलता है, स्टॉप लॉस मिलता है, जो भी होगा सिर्फ और सिर्फ पिरामिड स्ट्रेटेजी ही फॉलो करेंगे। या तो टारगेट मिले या तो स्टॉप लॉस मिलेगा। और बाय द वे, आज मार्केट में एक्सपायरी भी है, निफ्टी 50 का मंथली एक्सपायरी है, तो मेरे ख्याल से आज हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है और बड़े ट्रेड्स भी देखने को मिल सकते हैं। वाई? बिकॉज प्रीमियम सस्ता होगा और उसके साथ साथ हमारे लिए कॉन्स ये है कि मार्केट में आज एक्सपायरी है, तो प्रीमियम सस्ता होने के साथ साथ डीके भी बहुत फास्ट होगा, तो हमें उस चीज का भी ध्यान रखना होगा। तो चलिए देखते हैं चार्ट पे किस तरीके से हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है और हम पिरामिड को किस तरीके से डिप्लॉय करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे हमने डाउनसाइड के लिए ट्रेड प्लान करा है पिरामिड स्ट्रेटजी बेसिस पे एंड ये हमारा पार्शियल प्रॉफिट लेवल रहेगा। ठीक है, इसके पहले हम ट्रेड को नहीं निकालेंगे और यहाँ पे हमारा अगर आप 1:3 कैलकुलेट करोगे तो ये लेवल आता है। वैसे टारगेट तो यहाँ तक आएगा। सो हम अपने पार्शियल प्रॉफिट लेवल पे टारगेट को बुक करेंगे इस लेवल पे। ठीक है, एंड 1:3 के आसपास यहाँ पे टारगेट है इसका, अप्रॉक्सीमेट दिस लेवल। थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हैं 20 पॉइंट के आसपास, ताकि हमारा स्टॉप लॉस मार्केट ट्रिगर ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाउनसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर दिया विद द हेल्प ऑफ पिरामिड स्ट्रैटेजी और 900-1200 के आसपास कुछ प्रॉफिट चल रहा है, 1400 के आसपास, 600 क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखते हैं ट्रेड कैसा चलता है। 2200 परफेक्ट चलना स्टार्ट हो गया है। ऐसे ही चलते रह जाए तो मज़ा आ जाए। बहुत बढ़िया। 2225 आज एक्सपायरी है तो थोड़ा हमने क्वांटिटी को प्लान करा है। 2900 परफेक्ट। हम स्टॉप लॉस ये लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए 3900, 4000, 4000, 5000, 53, 54 परफेक्ट। 56 तक अभी हमने प्रॉफिट देखा है इसमें। हाँ, अब इसमें जो स्टॉप लॉस लेंगे ना वो ये लेंगे मैक्सिमम। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे स्टॉप लॉस। चलिए देखते हैं, या तो फुल टारगेट लेके आएंगे। 5600 तक तो हम प्रॉफिट यहीं पे देख लिए हैं। ठीक है, चलिए अब ये स्टॉप लॉस मैक्सिमम 9 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस है इसमें, या तो अब इसके अगेंस्ट में हम 54 पॉइंट के आसपास टारगेट लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ तक हम इसको होल्ड कर पाते हैं। 4500 के आसपास अभी प्रॉफिट दिख रहा है। पिरामिड स्ट्रैटेजी बेसिस हमने ट्रेड प्लान करा और ये ऑलमोस्ट रिस्क फ्री हो चुका है ट्रेड, है ना। 4600-4700 के आसपास दिख रहा है प्रॉफिट। आने देते हैं, टारगेट पे आने देते हैं। मेन आज पता है प्रॉब्लम क्या, एक्सपायरी है। थोड़ा देर अगर होल्ड कर गया ना 3-4 कैंडल एक जगह पे, तो थोड़ा दिक्कत करेगा। ये प्रीमियम ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। ये जो प्रीमियम है ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। वैसे तो सस्टेन कर रहा है। परफेक्ट 4800, 5100, 5000 तक हम प्रॉफिट देख चुके हैं ना, 5600 तक। एक और बढ़िया मूव आ जाएगा तब ये। चलिए 7000 आसपास चल रहा है। अब इसमें से हम निकल जाते हैं। 7200 के आसपास हमने इसमें प्रॉफिट को बुक करा। ऑलमोस्ट ये कॉस्ट टारगेट लेवल के पास पहुंचने वाला है। और अगर आप आज का प्रॉफिट देखोगे तो 7248 के आसपास हमने प्रॉफिट इसमें जनरेट करा। अब देखो पिरामिड स्ट्रैटेजी ने क्या सटीक एंट्री हमें दिलाया। यहाँ पे हमने एंट्री बनाया
और मार्केट एग्जैक्ट वहाँ से फॉल करते हुए बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ नीचे की ओर आया और हमने 7,048 रुपये के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बनाया। तो ये कैसे संभव है? ये संभव है पिरामिड स्ट्रैटेजी जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। एक ट्रेड तो सुबह में यहाँ पे ही बन गया था, अराउंड यहाँ कहीं बना होगा मेरे ख्याल से, इधर कहीं बना होगा, और मतलब बनते के साथ नीचे की, और उस टाइम मैं सो रहा था, अभी जस्ट उठा ही हूँ, इधर कहीं मैं उठा हूँ, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि मार्केट तो ओपन हो चुका है एंड एक ट्रेड भी दे चुका है बहुत बढ़िया, और टारगेट भी मिल चुका है उसमें, ठीक है। अब ये देखो ट्रेड ये बहुत परफेक्ट है, आ रहा है टारगेट के पास, प्यारा सा ट्रेड है ना, और ऑलमोस्ट इसमें हमने 7,000 के आसपास बुक किया है। सो अगर आपके पास भी कोई सा स्ट्रैटेजी है तो आप उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करो। आप देख रहे हो कि पिछले 43 दिन से, आज 43 डेज है, पिछले 43 डेज से लगातार लाइव ट्रेड कर रहा हूँ पिरामिड स्ट्रैटेजी पे, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी। और अगर आप चाहोगे ना तो सारे ट्रेड्स को मैच कर सकते हो। जब 12 अक्टूबर को पिरामिड स्ट्रैटेजी लॉन्च करूंगा तो उस दिन सारे ट्रेड्स को ना आप मैच कर सकते हो कि हमने कहाँ पे ट्रेड करा था, क्या लॉजिक था, किस बेसिस पे हमने ट्रेड करा था, ऐसा क्या वहाँ पे मुझे दिखा था कि हमने उस जगह पे एंट्री बनाया था। सभी चीज़ें ना आपको परफेक्टली नज़र आएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि आपको हमेशा इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आप एक स्ट्रेटजी को कंसिस्टेंटली फॉलो करो। बट प्रॉब्लम पता है क्या आता है? प्रॉब्लम आता है कि जब एक स्ट्रेटजी आपने फॉलो करा, मान लो एक स्ट्रेटजी है आपके पास, उसको आपने फॉलो करा, फर्स्ट डे आपका स्टॉप लॉस चला गया, सेकंड ट्रेड आपने करा, सेकंड में भी स्टॉप लॉस चला गया, थर्ड ट्रेड आपने करा, थर्ड में भी स्टॉप लॉस चला गया, फोर्थ ट्रेड आपने करा, फोर्थ में भी स्टॉप लॉस चला गया, फिफ्थ ट्रेड करा, फिफ्थ में भी आपका स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है। मेजॉरिटी 90% जो ऑडियंस है ना, ये 3 ट्रेड अगर बैक टू बैक स्टॉप लॉस चले जाते हैं तो वो स्ट्रेटेजी स्विच कर देगा। आप बताना ये सच्चाई है कि नहीं? 3 ट्रेड अगर बैक टू बैक आपके स्टॉप लॉस चलेगा, चाहे आपको वो भगवान जी ने भी आकर के स्ट्रेटेजी दिया होगा ना, आप चेंज कर दोगे। 90% ऑफ ऑडियंस ये मान लेता है 3 स्टॉप लॉस बैक टू बैक जाने के बाद कि ये स्ट्रेटेजी मेरा काम नहीं करता है, ठीक है, ये स्ट्रेटेजी बेकार है, फालतू की स्ट्रेटेजी है। बहुत जो एक हिम्मत वाला इंसान होता है वो 4 नहीं तो 5, मैक्सिमम 5 बैक टू बैक एक स्ट्रेटेजी को ट्रेड करता है। और अगर 5 बैक टू बैक ट्रेड लग गए स्टॉप लॉस, तब तो भाई पूछो, मतलब वो दोबारा फिर उस स्ट्रेटेजी के पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। समझ गए? तो इस टाइप के जो माइंडसेट है ना, यही आपको प्रॉफिटेबल होने से रोक रहा है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि मेरा स्ट्रेटेजी है, अगर मैंने उसको साल 2 साल 3 साल 4 साल डेटा का टेस्ट कर रखा है, मैंने 1-2 लॉट के साथ बहुत अच्छा काम कर रखा है, तो फर्स्ट स्टॉप लॉस भी गया कोई बात नहीं, सेकंड फिर लूंगा, थर्ड फिर लूंगा, फोर्थ फिर लूंगा, फिफ्थ फिर लूंगा, कभी तो आएगा टारगेट। और जब टारगेट आएगा ना तो ये 3-4 एक ही बार में टारगेट। अब जैसे हमारे पिरामिड में क्या है, स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का होता है? खींच तीर के बहुत से बहुत 15 से लेकर के 20 पॉइंट के बीच में। और टारगेट में कितना लेता हूँ? एटलीस्ट कम से कम 50 से 60 पॉइंट के बीच में लेता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, अगर ये 15 से 20 पॉइंट 3-4 स्टॉप लॉस भी हमारे चले जाते तो क्या हमारा एक ट्रेड नहीं काफ़ी होगा कि इस पूरे स्टॉप लॉस को कवर कर दे? बिल्कुल। बट ये मैथमेटिकली मतलब अच्छा लगता है देखने में, बट इसको जब आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे कि हमारा एक स्टॉप लॉस गया, थोड़ा मोटिवेशन डाउन हुआ, दूसरा गया, अरे भाई क्या हो रहा है, मतलब कुछ गलत तो नहीं है, थोड़ा और मोटिवेशन डाउन हुआ, तीसरा गया है, एकदम आंख बंद करके आप भरोसा ही खत्म कर देते हो कि भाई कुछ नहीं, सब ठीक है, हमारा स्ट्रैटेजी गलत है। आपने क्या करा? सिस्टम होपिंग करा। अब चलो यार, यूट्यूब पे गए, सर्च करें बेस्ट इंट्राडे स्ट्रैटेजी फॉर स्मॉल कैपिटल ट्रेडर, बेस्ट इंट्राडे स्ट्रैटेजी, जीरो लॉस इंट्राडे स्ट्रैटेजी, उसमें लॉस 100% एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी। इस टाइप की आपने सर्च जैसे ही करा, आपको फिर से एक नई स्ट्रैटेजी मिला, भाई ये स्ट्रैटेजी ऐसा है जिसने कभी स्टॉप लॉस लिया ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने पिरामिड स्ट्रैटेजी का जो डेटा देखा होगा ना, अब देखो मैं यहाँ पे बुक क्यों करा, और यहाँ से देखो मार्केट घूम रहा है, और ये प्रीमियम को देखो एक्सपायरी वाले दिन पे 30 से डायरेक्ट 20 पे आ गया, मतलब जहाँ पे एंट्री है वहाँ पे प्रीमियम आ गया। तो ये सब चीज़ भी ना आपको पता होना चाहिए, और ये सभी चीज़ें मैं पिरामिड में सिखाऊंगा, ठीक है। पिरामिड कोर्स जो आ रहा है, स्ट्रैटेजी जो आ रहा है, सभी चीज़ सिखाऊंगा ऑन टाइम, हर एक चीज़ अपने हाथ में कैसे लेना है। अब देखो हाँ, मिलने को तो यहाँ पे हमें भी टारगेट में है, बट अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ऑलमोस्ट हम स्टॉप लॉस पे आ चुके हैं, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ चुके हैं। ध्यान से देखो आप, इधर कहीं आ चुके हैं, और प्रीमियम और इंडेक्स देखो अभी भी कहाँ है। तो हाँ, मैं क्या सिखा रहा था कि आपको ना
एक स्ट्रेटजी पे इतना कन्विक्शन होना चाहिए, इतना कन्विक्शन होना चाहिए, और वो कहाँ से आएगा? जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, बहुत अच्छे से बैक टेस्ट करोगे। पिरामिड स्ट्रेटजी का जितना भी डेटा मैंने दिया है उसमें जितने स्टॉप लॉस लगे हैं वो मैंने दिया है, बिकॉज ये मेरी जवाबदेही होगी कल के रेट में कि आपने यहाँ पे डेटा दिया था और मैं अगर कुछ भी डेटा दे दूंगा कि हाँ हर जगह टारगेट ही टारगेट, 100% टारगेट, तो कल आप में से क्वेश्चन पूछोगे कि इस जगह पे आपने टारगेट कैसे बुक करा, है ना। अब ये ट्रेड में मैं टारगेट दिखा सकता हूँ ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे ध्यान से तो इस ट्रेड में कितने पॉइंट मिले हैं, अगर आप देखोगे तो इस ट्रेड में हमें कितने पॉइंट मिले हैं, 1:3 के आसपास तो मिल चुका है, और हम एम कर रहे हैं 1:5 के आसपास, है ना। तो ये मैं ट्रेड दिखा सकता हूँ, लेकिन अगर मान लो किसी ट्रेड ने घूमते के ट्रेड लेते के साथ स्टॉप लॉस ले लिया तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। सो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल होना है तो आपको एक स्ट्रेटजी पे कन्विक्शन लाना पड़ेगा कि एक स्ट्रेटजी को मैंने सबसे पहले तो कम से कम 2 साल डेटा टेस्ट करा हो, 5-6 महीने उस पर लाइव ट्रेड कराओ एक लॉट पे, या फिर उसका फॉरवर्ड टेस्ट कराओ। एक बार ये सभी प्रोसेस से आप गुजर जाओ तो फिर उस पर आप रियल मनी, रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करो। अगर मान लो लूजिंग, हर एक स्ट्रेटजी का लूजिंग स्ट्रिक आता है, लूजिंग स्ट्रिक इन द सेंस कि उसका एक ड्रॉ डाउन फेज आता है जहां पे वो स्ट्रेटजी काम करना कुछ एक टाइम के लिए बंद कर देता है ना। तो कुछ एक टाइम के लिए जब वो स्ट्रैटेजी काम करना बंद कर देगा तो वहां पे आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि उस स्ट्रैटेजी पे कन्विक्शन बनाए हुए रखना है। सो एग्जैक्ट हमने पिन पॉइंट एंट्री बनाया और पिन पॉइंट एग्जिट भी करा। भाई क्या बात है, 7,000 हमारे पास बचे हुए हैं, लोगों के तो स्टॉप लॉस लगने वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, हमने 1:3 बुक करा इसमें, परफेक्ट 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 30 पॉइंट। तो सबसे पहला चीज़, कोई भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हो उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो। एक स्टॉप लॉस जाए दूसरा ट्रेड करो, दूसरा स्टॉप लॉस जाए तीसरा ट्रेड करो, चौथा स्टॉप लॉस जाए चौथा ट्रेड करो, पांचवा भी ट्रेड करो, छठा भी ट्रेड करो। जितने स्टॉप लॉस जाए जाने दो, जाने दो, जाने दो। हाँ, एक चीज़ आप ये कर सकते हो कि हर एक स्टॉप लॉस से कुछ एक ऑब्जर्वेशंस निकालो, उसको जर्नल में मेंटेन करो कि जब भी मार्केट में इस टाइप का कुछ कॉमन सिनेरियो, कुछ कॉमन सेंटिमेंट्स बनते हैं तो जनरली मार्केट स्टॉप लॉस हिट करता है। तो क्या नहीं करना है, एक बार जब आपके हाथ में आ जाएगा, एक बार आपके डेटा में फीड हो जाएगा तो क्या करना है वो तो आपको पता है ना। तो मैं कह रहा हूँ हर एक स्टॉप लॉस भी एक हमारे लिए लर्निंग की तरह काम करेगा और हर एक टारगेट हमारे लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करेगा। सो आपको बियॉन्ड टारगेट एंड स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। कोई सा भी स्ट्रैटेजी, मैं नहीं कह रहा कि आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, कोई सा भी स्ट्रैटेजी। फ्री में आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस समय स्ट्रैटेजी का लिंक है, आप वहां से फ्री स्ट्रैटेजी सीख सकते हो। पेड में जिस स्ट्रैटेजी को मैं यूज कर रहा हूँ बढ़िया से और बढ़िया टारगेट हम ले पा रहे हैं, अगर ये आपको यूज करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा पिरामिड का, आप वहां पे ज्वाइन हो जाओ, आपको वहां पे डिस्काउंट कूपन मिल जाएगा जिसके थ्रू आप डिस्काउंटेड प्राइस पे पिरामिड को परचेस कर पाओगे। कोई सा भी स्ट्रैटेजी आपके पास है उसको बढ़िया से पहले सीख लो, समझ में आ जाए तो कम से कम साल भर का डेटा आप टेस्ट करो। और पिरामिड स्ट्रैटेजी में बाय द वे मैं खुद डेटा तैयार करके आप सबको दे रहा हूँ, ट्रेड जर्नल मैं खुद आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जनवरी मंथ का दे चुका हूँ, फरवरी मंथ का दे चुका हूँ, मार्च मंथ का भी आज अपलोड कर दिया हूँ, कल या परसों अप्रैल का भी आ जाएगा, फिर मई का आ जाएगा, इसी टाइप से आगे करके आ जाएगा, ठीक है। सो आपके पास सबसे पहला स्ट्रैटेजी आपने एक बार सीख लिया कि स्ट्रैटेजी हाँ ये फलाना फलाना स्ट्रैटेजी है, आपने किसी से पेड में सीखा है या फ्री में सीखा है, जो भी है उसका एक्यूरेसी एक बार चेक कर लो कि एक्यूरेसी क्या है, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड क्या है, एक्यूरेसी से ज़्यादा प्रायोरिटी रिस्क रिवॉर्ड को देना। मैं यहाँ पे किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, रिस्क रिवॉर्ड को। रिस्क रिवॉर्ड अगर 1:2 से नीचे है तो वो ट्रेड स्ट्रैटेजी फॉलो मत करना, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कम से कम 1:2, 1:2.5, 1:3 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, डिसेंट एक्यूरेसी होना चाहिए, और उसके बाद उस स्ट्रैटेजी को आप कम से कम साल भर बैक टेस्ट करो कि वो स्ट्रैटेजी कैसा काम करता है। और बैक टेस्ट इस तरीके से करो कि मैं एकदम अनजान हूँ, मुझे इस स्ट्रैटेजी का कुछ ज़्यादा खास नॉलेज नहीं है, जितना मुझे सिखाया गया मैं बस वही इंप्लीमेंट कर पाऊंगा। उस तरीके से एरर को कैलकुलेट करते हुए बैक टेस्ट करो। अगर बैक टेस्टिंग डेटा अच्छा आ रहा है तो कम से कम महीने 2 महीने आप उसको फॉरवर्ड टेस्ट करो, या फिर एक लॉट से ट्रेड करो, जो भी करना है, या डेमो ट्रेडिंग करो। उसके बाद एक बार जब सभी चीज़ें करने के बाद आपको ये समझ में आ जाए कि पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है इस ट्रेड में से, इस स्ट्रैटेजी में से पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी है, तो आप फिर उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू जाओगे ना तो कभी दिक्कत नहीं आएगा। बट विदाउट प्रोसेस जाओगे, कोई भी गए यूट्यूब पे सर्च करा इंट्राडे स्ट्रैटेजी, बेस्ट इंट्राडे स्ट्रैटेजी, जीरो लॉस स्ट्रैटेजी, लॉस हो ही ना वैसा वाला स्ट्रैटेजी सीखा, रे भाई ये तो चमत्कार हो गया, अब तो क्या ही मतलब, अब तो हमने मतलब आसमान फाड़ देना, ऊपर की ओर चले जाना है, इस टाइप की थिंकिंग अब आ गई। आपने गया कल ही, बस मैं अब तो कल ही से एग्जीक्यूट करूंगा, कल से आपने एग्जीक्यूट करा,
हुआ वही, फर्स्ट ट्रेड में ही लंका लग गए, सेकेंड ट्रेड में लंका लग गए, थर्ड ट्रेड में लंका लग गए, और ये 3 स्टॉप लॉस चले जाएंगे ना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि दोबारा आप कभी मतलब देखोगे नहीं उस स्ट्रैटेजी के पीछे, जिससे कल रात में आपने कहा था ये तो हमारे को आसमान पे लेकर चला जाएगा। तो ये है, ये प्रोसेस के साथ आप नहीं गुजरोगे कि स्ट्रैटेजी सीखो, बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, और उसके बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है स्ट्रैटेजी से, देन उसको रियल मार्केट में अप्लाई करो। इस प्रोसेस के साथ जाओगे तो कॉन्फिडेंस भी बरकरार रहेगा, कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगा, डिसिप्लिन के साथ आपको काम करना है, बस बाकी कुछ भी नहीं है, सब स्ट्रैटेजी काम करती है, बस कुछ एक एज होता है जो आपको निकालना पड़ेगा। और ये देखो कितना खतरनाक एंट्री, और 1:3 टारगेट, जो हमेशा से हम 1:3 टारगेट रखते हैं, 1:3 टारगेट दिया, और गजब, मतलब हमने यहीं बुक किया भाई, यहाँ पे ही बुक किया है, 7248 पे प्रॉफिट बुक करा, और एग्जैक्ट यहीं से टर्न अराउंड, मतलब कितना पिन पॉइंट एंट्री। अच्छा एंट्री भी देखो, एग्जैक्ट पिन पॉइंट एंट्री, एग्जैक्ट पिन पॉइंट एग्जिट। सिर्फ एंट्री लेना ही काफ़ी नहीं होता, एग्जिट भी आना चाहिए, और हमने एग्जिट भी परफेक्ट लिया, ठीक है, अभी ये जा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सो ये पावर है स्ट्रैटेजी का। पिरामिड सीखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जिनको पिरामिड स्ट्रैटेजी परचेस करनी है टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना, वहाँ पर डिस्काउंट कूपन 12 अक्टूबर को आप सबको मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। आज का डे क्लोज करते हैं।